धरती एक ऐसा इकलौता ग्रह है जिस पर जीवन संभव है, इसलिए इंसानों के साथ साथ सभी जीव जंतुओं के लिए अपना घर है। लेकिन धरती की जिस सतह पर हम रहते हैं उसके 5000 किलोमीटर नीचे कई हलचलें होती रहती हैं, जिसका सीधा असर धरती की सबसे ऊपरी सतह पर होता है, यानी हम इंसानों और जीव जंतुओं पर होता है। हाल ही में एक तुर्की में आए भयंकर भूकंप ने सारी दुनिया को हिलाकर रख दिया। इस 7.6 तीव्रता वाले भूकंप ने तुर्की के कई शहरों को तबाह कर दिया। लेकिन इन भूकंपों की वजह क्या है, ये हम नहीं जानते। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जिसे जानकर हर कोई दंग है, क्योंकि रिपोर्ट की माने तो धरती के केंद्र ने उल्टी दिशा में घूमना शुरू कर दिया है। मतलब अब तक जो नॉर्थ डायरेक्शन थी वो अब साउथ हो सकती है और साउथ नॉर्थ हो सकता है। हैरान रह गए ना? इसकी वजह जानने के लिए वैज्ञानिकों का विश्लेषण है कि पृथ्वी का ठोस आंतरिक भाग लोहे का एक गर्म गोला है और इस गोले ने अचानक घूमना बंद कर दिया है, जबकि ये हमेशा घूमता रहता था। कुछ वैज्ञानिकों का ऐसा अनुमान है कि हो सकता है इस लोहे के गोले ने विपरीत दिशा में घूमना शुरू कर दिया है, क्योंकि ऐसा दावा किया जाता रहा है कि ये रोटेशन 2009 में एक बार रुक गया था और उल्टी दिशा में घूमने लगा था। शोधकर्ता ये भी मानते हैं कि इनर कोर किसी झूले की तरह आगे पीछे झूलता रहता है। पृथ्वी का आंतरिक कोर खुद स्वतंत्र रूप से घूम सकता है। इसके लिए इसे किसी फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये आसपास काफी तरल से घिरा हुआ रहता है। इस आंतरिक ठोस कोर को भूकंप की तरंगों को जानने से इसकी कई जानकारियां वैज्ञानिकों के हाथ लगी है, जैसा कि ये कोर हर 35 साल में अपनी घूमने की दिशा बदल देता है और इसका अगला सर्कल 2040 में शुरू हो जाएगा। दुनिया में आए सभी भूकंपों की तरंगों की जांच से पता चला कि ये सभी अर्थक्वेक्स पृथ्वी की इनर कोर से होकर गुजरे हैं और ये इनर कोर इसकी ऊपरी सतह से तेज घूमता है। और इसकी रिटर्न सेस्मिक पैटर्न को मिलाया गया, तब पता चला कि न केवल इस कोर ने अपनी रोटेशन को बदला था, बल्कि इनर कोर ने एक पॉज भी लिया था और ये पॉज 2007 से 2009 के बीच कहीं हुआ था। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ, ऐसा कई बार हो चुका है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इनर कोर अपना एक चक्कर 70 साल में पूरा करता है और हर 35 साल में ये उल्टी दिशा में घूमना शुरू करता होगा। ये रिपोर्ट जब प्रकाशित हुई, जिसमें इस मोशन को दिखाया गया कि अर्थ अपनी रोटेशन को रोक सकती है, तब एक नए अमेरिकन वैज्ञानिक डॉन लिंकन ने इस पर अपनी अलग ही राय दी। उनके अनुसार अर्थ का रोटेशन पूरी तरह कभी नहीं रुक सकता, बल्कि इसके घूमने की स्पीड बाकी लेयर्स के मुकाबले डिफरेंट हो सकती है। कई साल पहले ये रोटेशन चेंजेस होने शुरू हुए थे और अब 2040 में ये चेंजेस होंगे। 2040 में ये रोटेशन फास्ट हो जाएगा, ऐसा माना जा रहा है। इस रोटेशन की स्पीड कम ज्यादा होने के पीछे की वजह को वैज्ञानिक यूं समझाते हैं कि कोर रोटेशन के घटते बढ़ते मूवमेंट के पीछे इसकी ग्रेविटेशनल और मैग्नेटिक फोर्स है। ग्रेविटेशनल और मैग्नेटिक फोर्स के बीच का तालमेल इन इनर कोर को स्लो या फास्ट मूव करने के लिए जिम्मेदार बनता है। पृथ्वी के इस अंदरूनी हिस्से की स्पीड पर वैज्ञानिकों ने ये रिसर्च 23 जनवरी को प्रकाशित की है कि किस तरह ये कोर अपना रोटेशन रोककर उल्टी दिशा में घुमाने लगता है। धरती की वेवलेंथ की हल्की सी भी हलचल जियोलॉजिस्ट के दिल की धड़कनें बढ़ा देती हैं, क्योंकि जितना हम धरती के बारे में जानते हैं उतना काफी नहीं है। इंसान आज चांद तक पहुंच गया है, लेकिन अपने ही घर यानी धरती के बारे में कुछ ज्यादा नहीं जानता। आज साइंस की बदौलत हम मंगल ग्रह की तस्वीरें उतार सकते हैं, मगर धरती के नीचे क्या चल रहा है ये नहीं जानते। यानी हम आज भी अर्थक्वेक यानी भूकंप को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। हम केवल धरती के बारे में उतना ही जान पाए हैं कि धरती की 3 परतें होती हैं, जिसमें क्रस्ट, मेंटल और कोर होती है। साथ ही हमने ये भी जाना है कि पृथ्वी कोई सॉलिड बॉल नहीं है, बल्कि इसकी कई परतें हैं जो आपस में जुड़ी हुई हैं। अगर धरती एक सॉलिड बॉल होती तो धरती का आंतरिक और बाहरी हिस्सा दोनों साथ में घूमता, लेकिन धरती का इनर कोर उल्टी दिशा में घूम रहा है। इसका मतलब ये है कि धरती एक सॉलिड बॉल जैसी नहीं है,
बल्कि इसकी कई परतें हैं। एक भी परत में हलचल धरती पर बड़ा भूचाल ला सकती है। तो इस कोर की उल्टी दिशा में घूमने से धरती पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है? इसका जवाब है कि धरती की मैग्नेटिक फील्ड ही इस धरती का सार है। अगर दिशाएं ही बदल जाएंगी तो धरती पूरी तरह बदलने लगेगी। कैंपस जैसे डिवाइस काम नहीं करेंगे। दिन के घंटों में बदलाव आ जाएगा, यानी दिन रात में काफी बड़ा बदलाव आ जाएगा। मौसम में भारी परिवर्तन देखने को मिलेगा। डॉन लिंकन का मानना है कि इससे कई बड़े भूकंप आ सकते हैं, सोए पड़े ज्वालामुखी फट सकते हैं और भी कई बड़ी प्राकृतिक आपदाएं इस बदलाव से देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको? क्या सच में धरती अपनी धुरी पर घूमना छोड़ देगी? क्या सूरज अपनी दिशा खो देगा? अपनी राय हमें कमेंट कर कर बताइए। अगर आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे भी देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।